सभी को जय हिंद। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज वीडियो में बात करेंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल के फाइनल कट ऑफ के बारे में एवं मेडिकल के बारे में। वीडियो आगे बढ़ने से पहले आप सभी कैंडिडेट से अनुरोध निवेदन है, ऐसे कैंडिडेट जो चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट करिएगा। मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपके लिए कुछ बेहतर कर रहा हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऐसे भाई बहन जो निकट भविष्य में बिहार पुलिस कांस्टेबल के पदों पर अपनी सेवा देंगे, उनका लगातार प्रश्न यह बन रहा है कि इस वैकेंसी का फाइनल कट ऑफ क्या होने वाला है और हम मेडिकल को कैसे क्लियर करें। तो आज के वीडियो में इस वैकेंसी को लेकर जो भी आपके मन में डाउट बने हुए हैं, मैं सारे डाउट को क्लियर करने वाला हूं। पहले तो मैं आप सभी अभ्यर्थियों को पुनः आश्वस्त कर दूं, देखिए मेरा पूरा प्रयास यही रहता है कि जो एक्चुअल और सटीक अपडेट रहे वही आपके साथ साझा किया जाए। आपको यह पता होना चाहिए कि 8वें वेतन आयोग की भी घोषणा हो चुकी है और यह मान के चलिए 1 जनवरी 2026 के बाद आपकी स्टार्टिंग सैलरी लगभग 50,000 के आसपास देखने को मिलने वाला है। इसलिए अगर आपने फिजिकल को क्लियर किया है तो आपको मेडिकली फिट रहना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, बिहार पुलिस कांस्टेबल के मेडिकल को लेके जो एक माहौल बनाया जा रहा है, बिहार पुलिस कांस्टेबल का मेडिकल उतना टफ नहीं होता जितना लोग बता रहे हैं। मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, किसी दलालों के चक्कर में मत पड़िएगा। पूरे पारदर्शी तरीके से आपका मेडिकल कराया जाता है। अगर आपको कोई गंभीर समस्या नहीं है तो यह मान के चलिए आप मेडिकल फिट होके आते हैं। देखिए, हमने आप सभी अभ्यर्थियों को बताया था कि ऐसे अभ्यर्थी जिनको कैरी एंगल, नॉकनी या फ्लैट फुट की समस्या होगी, उन्हें मैं अपने पास से कैरी एंगल, नॉकनी और फ्लैट फुट रिमूव करने का बेल्ट उपलब्ध कराऊंगा। तो जिनको लग रहा है कि उन्हें कैरी एंगल या नॉकनी या फ्लैट फुट की समस्या है, तो स्क्रीन पे आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, आप उस नंबर पे कांटेक्ट करके उस बेल्ट को प्राप्त कर सकते हैं। आपको एक्सरसाइज भी बता दिया जाएगा जिससे आपकी प्रॉब्लम समय रात में दूर हो जाए। मैं पुनः बता दे रहा हूं, आप सभी अभ्यर्थी मेडिकल की चिंता छोड़ दीजिए, आप सभी अभ्यर्थी मेडिकल फिट होके आएंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका फिजिकल 72 दिन चला है, अर्थात 9 दिसंबर से लेके 10 मार्च तक आपकी रनिंग कराई गई है। आपको पता होना चाहिए आपके टोटल पोस्ट हैं 21,391। मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, 21,391 पदों के सापेक्ष 1,07,079 अभ्यर्थियों को फिजिकल के लिए बुलाया गया था। अब 1,07,079 अभ्यर्थियों को अगर फिजिकल के लिए बुलाया गया तो उसमें यह देखा गया कि 86,539 अभ्यर्थी फिजिकल में उपस्थित हुए। फिजिकल में उपस्थित हो जाने से आपके कट ऑफ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कट ऑफ का प्रभाव फिजिकल में प्राप्त नंबर के आधार पे होता है। देखिए, मैं आपके जानकारी के लिए पुनः बता दे रहा हूं, जब आपका फिजिकल चल रहा था, फिजिकल सेंटर के बाहर जो प्रमुख लोग रिव्यू कर रहे थे, रिव्यू के आधार पे अनुमानित कट ऑफ का आकलन नहीं किया जा सकता। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, जब आप कभी एग्जाम देने जाते हैं तो एग्जाम देके जब बाहर निकलते हैं तो मुझे लगता है कि सारे प्रश्न सही हो रहे हैं, और कभी कभी कैंडिडेट ऑन कैमरा अपना भावकाल मेंटेन करने के लिए बता देते हैं कि हाँ मेरे लगभग सारे प्रश्न सही हो रहे हैं। तो मेरा यह बताने का मतलब सिर्फ इतना है कि फिजिकल सेंटर के बाहर रिव्यू के आधार पे अनुमानित कट ऑफ का आकलन नहीं किया जा सकता। अगर आप फिजिकल सेंटर के बाहर रिव्यू देखेंगे तो उस आधार पे कट ऑफ बहुत हाई जा रही है, जबकि कट ऑफ कम जाने वाली है। ठीक है, आज की वीडियो में कट ऑफ क्या जा रही है मैं उसका भी डाउट क्लियर करने वाला हूं। पहले तो ऐसे कैंडिडेट जो बिहार पुलिस कांस्टेबल के फिजिकल को क्लियर किए हैं और अभी टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप सभी अभ्यर्थी ज्वाइन हो जाइए। देखिए, अगर आपको ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम या समस्या आ रही है तो टेलीग्राम पे जाके सर्च करिएगा लेटेस्ट अपडेट बाई सुधाकर दुबे। आप वहां से भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उस टेलीग्राम चैनल में बिहार पुलिस कांस्टेबल के समथिंग 15 से 20,000 कैंडिडेट हैं। मैं चाहता हूं कि सारे कैंडिडेट एक प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहें, क्योंकि जरूरी नहीं कोई सूचना मैं आपको जरिए वीडियो दूं। अगर मुझे समय नहीं मिल पाएगा तो जरिए टेलीग्राम मैसेज में आप सभी को सूचना दे दिया करूंगा। आपके मेडिकल से संबंधित, आपके रिजल्ट के संबंधित जो भी नोटिस या पीडीएफ आएगा मैं उसी टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध कराने वाला हूं। इसलिए सारे कैंडिडेट टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। देखिए, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 20,540 अभ्यर्थी फिजिकल में अनुपस्थित हुए। जो उपस्थित हुए थे उसमें मैं कैटेगरी वाइज बता दे रहा हूं, 53,960 मेल कैंडिडेट उपस्थित हुए थे, 32,569 फीमेल कैंडिडेट उपस्थित हुई थी और 10 कैंडिडेट ट्रांसजेंडर वाले उपस्थित हुए थे।
हमने आपको उपस्थिति के बारे में जानकारी डिटेल में दे दी। अब मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, जो उपस्थिति हुई है उसको दृष्टिगत रखते हुए 22% मेल कैंडिडेट फिजिकल को क्लियर कर रहे थे और 43% फीमेल कैंडिडेट फिजिकल को क्लियर कर रही थी। देखिए, फीमेल इसलिए अधिक संख्या में फिजिकल को क्लियर किए हैं क्योंकि उन्हें रनिंग का सफिशिएंट टाइम मिला है, तो इसलिए बहनों का रिजल्ट बहुत अच्छा है इस बार फिजिकल का। अगर आप हमसे यह प्रश्न पूछेंगे कि कितने मेल कैंडिडेट फिजिकल को क्लियर किए हैं, कितने फीमेल कैंडिडेट, तो मैं उसका भी डाउट क्लियर कर दे रहा हूं। देखिए, कुल 17,455 बहनों ने रनिंग को पास किया है। वही अगर हम भाइयों की बात करें, 15,700 मेल कैंडिडेट रनिंग को कंप्लीट किए हैं। अगर हम आपके टोटल पदों के सापेक्ष देखें तो लगभग 1.5 गुना अभ्यर्थी आपके फाइनल कट ऑफ के लिए कंप्लीट कर रहे हैं, अर्थात कुल 31,155 अभ्यर्थी फिजिकल को क्लियर किए हैं। और जिस दिन फाइनल रिजल्ट आएगा आपको यह पता होना चाहिए, सिलेक्शन सिर्फ 21,391 अभ्यर्थियों का होगा। तो फिजिकल में पास कैंडिडेट को दृष्टिगत रखते हुए मैं आप सभी को बता दे रहा हूं कि 11,764 अभ्यर्थियों को अभी बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा, क्योंकि जितने पोस्ट आपके हैं उतने ही पोस्ट पे सिलेक्शन होने वाला है। देखिए, मैं आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूं, जो अभ्यर्थी अभी रनिंग को कंप्लीट कर लिए हैं, अभी उसमें भी अभ्यर्थी फाइनल डीवी में बाहर होने वाले हैं। कुछ लोगों का कास्ट सर्टिफिकेट गड़बड़ है, कुछ लोगों ने डीओबी में गलती कर दी है, तो ऐसे लोग भैया फाइनल कट ऑफ से बाहर होने वाले हैं। तो जो कट ऑफ को लेकर माहौल बनाया जा रहा है, भैया कट ऑफ उतनी हाई नहीं जाने वाली है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर हम औसत आपके स्कोर देखें तो फीमेल कैंडिडेट 60 से लेकर 64 तक स्कोर कर रही थी। वही अगर हम मेल कैंडिडेट की बात करें तो 58 से लेकर 60 तक मैक्सिमम मेल कैंडिडेट स्कोर कर रहे थे। अभी मैं आपको कैटेगरी वाइज भी कट ऑफ बताने वाला हूं। देखिए, जो मैं आपको कैटेगरी वाइज कट ऑफ बताऊंगा उसमें आप अपने कैटेगरी में -2 करके काउंट कर सकते हैं। जो मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा, अगर आपका उससे 2 नंबर कम भी है तब भी आपके लिए मौके बनने वाले हैं। आपको मेडिकली फिट रहना चाहिए। पहले मेल कैंडिडेट की बात करेंगे। मेल कैंडिडेट में सामान्य श्रेणी के ऐसे भाई जिनका 72 बन रहा है, कहीं कहीं वो सेफ जोन में है। ईडब्ल्यूएस में जिनका 60 बन रहा है, कहीं कहीं वो सेफ जोन में है। ईबीसी में जिनका 60 बन रहा है, कहीं कहीं वो सेफ जोन में है। एसटी में जिनका 58 बन रहा है, कहीं कहीं वो सेफ जोन में है। एससी में जिनका 54 बन रहा है, कहीं कहीं वो सेफ जोन में है। ओबीसी में जिनका 64 बन रहा है, कहीं कहीं वो सेफ जोन में है। देखिए, फ्रीडम फाइटर के जो भी कैंडिडेट हैं जिनका 50 से अधिक है, कहीं कहीं उनका भी सिलेक्शन होने वाला है। और जो होम गार्ड वाले कैंडिडेट हैं, लगभग सभी अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होने वाला है। अब हम बात करेंगे फीमेल कैंडिडेट के कट ऑफ के बारे में। फीमेल कैंडिडेट में सामान्य श्रेणी की ऐसी बने जिनका 72 है, कहीं कहीं वो सेफ जोन में है। ईडब्ल्यू श्रेणी की ऐसी बने जिनका 60 है, कहीं कहीं वो सेफ जोन में है। ईबीसी में जिनका 60+ बन रहा है, कहीं कहीं वो सेफ जोन में है। एसटी में जिनका 50 बन रहा है, कहीं कहीं वो सेफ जोन में है। एससी श्रेणी में ऐसी बने जिनका 52 बन रहा है, कहीं कहीं वो सेफ जोन में है। ओबीसी श्रेणी की ऐसी बने जिनका 64 बन रहा है, कहीं कहीं वो सेफ जोन में है। मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, हमने जो आपको कट ऑफ बताया, अगर आपका इससे 2 नंबर कम भी है तो आपके लिए कहीं कहीं मौके बनने वाले हैं। विशेषकर मैं बहनों को बता दूं, आप अपने वेट पे फोकस करिएगा, क्योंकि 8415 वाली वैकेंसी में अधिक संख्या में बहनें वेट में भी बाहर हुई थी, इसलिए आप अपने वेट पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर हम फाइनल रिजल्ट की बात करें तो यह मान के चलिए अप्रैल माह में आपको फाइनल रिजल्ट देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, इस वैकेंसी को लेकर अगर आपके मन में अन्य कोई प्रश्न या कोई डाउट बन रहे हैं तो आपने संकोच कमेंट करके बताइए। पुनः अनुरोध और निवेदन है, ऐसे भाई बहन जो चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, जिससे बिहार पुलिस कांस्टेबल के सारे कैंडिडेट एक प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहें। तब तक के लिए जय हिंद।